हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर थर्ड और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से मोंगोडीबी में कर्ड ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं मोंगोडीबी कॉम्पोस टूल पर एंड कमांड के थ्रू किस तरीके से कर्ड ऑपरेशन यूज़ किया जाता है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे, एंड मैनुअली किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलते हैं मोंगोडीबी कॉम्पोस टूल पर। और हमारे यहाँ पर ये 4 कर्ड ऑपरेशन है: क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। यानी कि डेटा को क्रिएट करना, रीड करना, उसको अपडेट करना एंड डेटा को कम्प्लीटली डिलीट करना। ठीक है, ये मोंगोडीबी कॉम्पोस टूल है, इसको ओपन करते हैं। देन गाइज ये ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर एक यूआरएल देखने को मिलेगा, मोंगोडीबी लोकल होस्ट 27017। ये इसका पोर्ट है 27107। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे: माई क्वेरी, परफॉर्मेंस एंड डेटाबेस। जैसे आप डेटाबेस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 डेटाबेस है: एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किसी डेटाबेस को क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। देन गाइज आप मैनुअली कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कलेक्शन का नाम देना है। ओके, ये एक इजी मेथड है। लेकिन आपका क्वेश्चन अगेन यहाँ पर आता है कि कमांड के थ्रू हम किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, आप जाएंगे नीचे की साइड, यहाँ पर लिखा है मोंगोज, आप देख सकते हैं लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में मोंगोज लिखा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर लेते हैं, एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डेटा है। ठीक है, एंड कमांड में मैंने आपको बताया किस तरीके से डेटा शो होता है, तो शो DBS। ठीक है, तो 3 डेटा यहाँ पर दिख रहे हैं: एडमिन, कॉन्फ़िगरेशन, लोकल। अब मुझे यहाँ पर एक और डेटा क्रिएट करना है जिसका नाम मैं रखूँगा कॉलेज। ओके, तो हमें कमांड क्या देनी है, हमें कमांड देनी है यूज़ एंड डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम मैं क्या रखता हूँ, कॉलेज। ठीक है, एंटर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी डेटाबेस देखने को नहीं मिलेगा जिसका नाम कॉलेज हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं की है। अगर आप कलेक्शन क्रिएट नहीं करते हैं तो वह डेटाबेस आपको शो नहीं होगा। अब कलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या कमांड देनी होगी, तो गाइस आपको यहाँ पर कमांड देनी है db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और ये एक फंक्शन है, और विद इन द सिंगल क्वोट्स में आपको कलेक्शन का नाम देना है। तो कॉलेज डेटाबेस में मैं एक कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। और आपको यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एंटर कर देना है। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, ओके ओके की वैल्यू 1, और बुलियन में 1 का मतलब होता है ट्रू, यानी कि हमारी जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर कॉलेज नाम का जो डेटाबेस है वो देखने को मिलेगा, और इसमें जो कलेक्शन क्रिएट हुई है स्टूडेंट नाम की वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड कमांड के अंदर, मतलब टर्मिनल के अंदर कमांड के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शो DBS, मैंने कमांड दी, तो अब आपको यहाँ पर 4 के 4 डेटा देखने को मिलेंगे: एडमिन, कॉलेज, कॉन्फ़िगरेशन एंड लोकल। ओके, तो फिर से चलते हैं कॉलेज पर ही। ठीक है, तो यूज़ कॉलेज। ठीक है, कॉलेज को ही हम पॉइंट करेंगे। ओके, ऑलरेडी ऑन द DB कॉलेज, ये कह रहा है कि मैं पहले से ही कॉलेज डेटाबेस पे हूँ क्योंकि हमने शुरू में ही कमांड चला दी थी यूज़ कॉलेज। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि इस स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर मैं डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक टेबल के अंदर जो रो होती है मोंगोडीबी में उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब हमने गाइज यहाँ पर कलेक्शन तो क्रिएट कर ली, और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होगा, तो मैनुअली क्या करना है। मैनुअली तो बहुत आसान है, आपको यहाँ पर एड डेटा नाम का जो एक्सप्लोर बटन दिख रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला इंपोर्ट जेसन और CSV फाइल, ये आप तब सेलेक्ट करना अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल डॉक्यूमेंट की रखी हुई है, तो आपको सिंपली उसको इंपोर्ट कर देना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट खुद से टाइप करने के लिए, मतलब खुद अभी जस्ट क्रिएट आपको करना है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। इंसर्ट डॉक्यूमेंट में गाइज आपको यहाँ पर
एक ऑब्जेक्ट मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आईडी मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की, ये हर एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। और जो ये डॉक्यूमेंट की जो फॉर्म होती है एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जेएसएन ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, तो प्लीज़ आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर ये 2 लेक्चर पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट एंड जेएसएन। ये दोनों वीडियोज़ को देखें, आपको ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। अब ये जो आईडी है, ये अंदर जो 2 पैरेंथेसिस है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट इस सेकंड पैरेंथेसिस के बाद आपको कोमा देना है, ठीक है। आपको क्या देना है, कोमा देना है। कोमा देने के बाद एंटर करेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे अब आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी इस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा नेम हो गया, इसका रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया, वो सब, ओके। ये क्या हुआ, इंसर्ट नॉट परमिटेड वाइल डॉक्यूमेंट कंटेन एरर। क्या एरर है भाई, आना तो चाहिए नहीं, देखते हैं। नेम, ओके, नेम में रखता हूँ यहाँ पर मोहन। एरर से मत घबराना, ये इस तरह देता है एरर, लेकिन जैसे आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी शुरू करेंगे तो वो सब हट जाते हैं। उसके बाद कॉमा स्पेस के लिए, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा एक रोल नंबर स्टूडेंट का, कॉलन, एंड रोल नंबर होता है इंटीजर में तो 1 विदाउट डबल कोट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा क्लास, ठीक है। और क्लास में कहता हूँ कि ये 12th क्लास का स्टूडेंट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंसर्ट बटन है उसको आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर जैसे कोमा दे दिया फिर से तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आपको कोमा नहीं देना है। तो जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ये सेकंड पैरेंथेसिस की फॉर्म में, ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और थर्ड है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। देखो स्टूडेंट नाम की टेबल है और यहाँ पर जो कॉलम है आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास, और जो रो है, रो में ये डेटा है मोहन, रोल नंबर 1, क्लास 12th, ओके। ये तो टेबल की फॉर्म में बात हो गई, लेकिन मोंगो की फॉर्म में कैसे बात करेंगे। स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन है, आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास ये इसके फील्ड है, एंड मोहन 1 12th और ये आईडी ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने यहाँ पर बोला अभी। लेकिन क्वेश्चन फिर से आता है कि मैं कमांड के थ्रू किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ डेटा को, ठीक है। किस तरीके से डेटा को या फिर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। तो गाइज मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। डिलीट करना भी बहुत सिंपल है, ओके। अब चलते हैं टर्मिनल में। तो गाइज डॉक्यूमेंट को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड देनी होगी वो है db डॉट, उसके बाद आपको कलेक्शन का नाम लिखना है। कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट, यानी कि किस कलेक्शन में आप डेटा को, डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं। तो स्टूडेंट नाम की कलेक्शन में, तो db डॉट स्टूडेंट। देन उसके बाद में आपको कॉल करना है इंसर्ट फंक्शन को। अब यहाँ पर 2 इंसर्ट फंक्शन है, एक है इंसर्ट 1, एक है इंसर्ट मैनी। अगर आप इंसर्ट 1 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक बार में आप एक ही डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर पाओगे। अगर आप इंसर्ट मैनी यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर एक बार में मल्टीपल मैनी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। सिंपल है। तो मैं पहले यहाँ पर यूज़ करूँगा इंसर्ट 1, ठीक है। इंसर्ट 1 यूज़ करना है मुझे, ओके। ये एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस यूज़ होंगे। हाँ, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ओके। एंड फिर विद इन द फंक्शन, सॉरी विद इन द पैरेंथेसिस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, नेम बिना किसी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के, कॉलन, और फिर सिंगल कोट्स में मोहन। इस कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, और ये इंटीजर है तो 1। अरे ये हो क्या रहा है, हाँ ठीक है 1, कॉमा से फिर सेपरेट करेंगे और देन क्लास, ओके गाइज। और क्लास यहाँ पर कौन सी थी, दी थी हमने 12th, ओके। अब यहाँ पर आपको कोई भी सेमीकोलन यूज़ नहीं करना है, आपने एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्नॉलेज ट्रू, यानी कि हमारी जो
डॉक्यूमेंट है, जो रो है वो क्रिएट हो चुकी है, उसकी जो आईडी है वो भी इंसर्ट हो चुकी है, ऑब्जेक्ट आईडी। अब वो शो कैसे होगी? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे आपको ये डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। आप इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मैं चाहता हूँ कि 3 स्टूडेंट का डेटा और यहाँ पर इंसर्ट हो जाए, लेकिन मैं सब एक साथ करना चाहता हूँ, तो तब वो कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट मैनी फंक्शन का। तो db डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंसर्ट मैनी। ठीक है, इंसर्ट मैनी। अब यहाँ पर देखिए, जब हम एक जैसा आइटम एक साथ स्टोर कराते हैं तो वहाँ पर एरे का यूज़ होता है। सिंपल है। एरे बना किस लिए था? एरे इसलिए तो बना था कि हम एक सा दिखने वाला डेटा, एक सा दिखने वाला आइटम, सेम वैल्यू रखने वाला आइटम स्टोर करा सके एक साथ, इसलिए तो एरे बना था। तो वही है, यहाँ पर एरे का यूज़ होगा। तो आपको विद इन द पैरेंथेसिस यूज़ करना है ब्रैकेट का। ठीक है, और विद इन द ब्रैकेट आपको यूज़ करना है कर्ली ब्रेसेस का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फर्स्ट यानी कि टेबल के अकॉर्डिंग सेकंड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट का मैं डेटा डाल चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर सेकंड का डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 2 स्टूडेंट का डालूंगा बस डेटा। ओके, तो गाइज पहले वही सेम प्रोसेस, नेम। ओके, और नेम आपके रख देते हैं यहाँ पर सोहन, और फिर से रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर सेकंड। और ये किस क्लास का बच्चा है? ये है जी 11th क्लास का स्टूडेंट। अब ये एक हो चुका है, एक स्टूडेंट का डेटा है। अब ये जो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस था, इसके बाद आपने क्या देना है? कॉमा, क्योंकि ये एक आइटम हो गया पूरा एक स्टूडेंट का। अब दूसरे के लिए फिर से कर्ली ब्रेसेस। अब दूसरा स्टूडेंट, नेम, इसका नाम रख देते हैं हम भारत, मेरा भारत महान। रोल नंबर लेंगे यहाँ पर थर्ड, इसका रोल नंबर थर्ड है। एंड क्लास, इसकी जो क्लास है उसको हम बोल देते हैं कि ये 10th क्लास का बच्चा है। ठीक है, मतलब रोल नंबर 1 2 3 सीरियल में है, लेकिन ये स्टूडेंट अलग अलग क्लास के हैं। ओके, अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट का मैंने डेटा लिया, आप देख सकते हैं सोहन का एंड भारत का। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, किसके थ्रू? इंसर्ट मैनी फंक्शन के थ्रू। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक्नॉलेज ट्रू हो गई, इंसर्ट हो गई। पहले की जो ऑब्जेक्ट आईडी है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं 0, यानी 0 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी ये है। और जो 1 इंडेक्स पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी ये है, क्योंकि वो एरे में था ना, इसलिए इसने यहाँ पर क्या दिया? इंडेक्स दिया 0 एंड 1। अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टूडेंट का डेटा और आ चुका है। अरे ये क्या हुआ? नो फील्ड, रोल नंबर नहीं आया है। रोल नंबर इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, NP है और मैं वहाँ पे NO डाल रहा था, इसलिए इन 2 में रोल नंबर नहीं आया। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा मुझे। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपडेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इस डेटा को हम चेक कैसे करेंगे कि डेटा यहाँ पर है, रीड कैसे करेंगे इसको? तो रीड करने के लिए गाइज यहाँ पर जो आपको कमांड देनी है वो कौन सी देनी है? क्योंकि देखो कंपास में दिख रहा है, लेकिन कमांड टर्मिनल में कैसे रीड करेंगे? तो यहाँ पर आपको कमांड देनी है db डॉट, फिर से कलेक्शन का नेम स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पर आप यूज़ करोगे फाइंड फंक्शन का। तो फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगा देंगे और एंटर करेंगे। तो अब जो कंप्लीट डेटा है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखो रोल नंबर ये NP हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे नो फील्ड दे रहा है। देखो पूरा डेटा है मोहन, सोहन, भारत 1 2 3 एंड क्लास 12th 11 10। ओके, अब इसको ठीक कर लेते हैं फर्स्ट वाले को, वरना ये डेटा यहाँ पर दिखेगा नहीं। यानी कि मुझे क्या करना है? अपडेट करना है। दिन गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 फील्ड क्रिएट हो चुके हैं, एक रोल NP है, एक रोल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों फील्ड जो हैं वो अलग हैं, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, एक जिसकी जो वैल्यूज़ है वो आ रही है, एंड मतलब ये पूरा एक उसमें होना चाहिए था 1 2 3, लेकिन ये फील्ड अलग अलग होने की वजह से ये
गड़बड़ हो गई है। तो अब मुझे रोल एनपी को रोल नंबर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को चेंज करना पड़ेगा, इस डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल एनपी 1, मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैनुअली। ठीक है, तो इस एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपको डेटा चेंज करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसको जो भी एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है वो देनी है। ठीक है, ये था रोल नंबर। एंड गाइज, यदि आपको यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट का मतलब क्या होता है, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को चेंज करना, जो पहले से वैल्यू थी मतलब उसमें कुछ चेंजिंग कर देना, और अलग से कुछ डेटा को ऐड कर देना, ये सब कुछ अपडेट कहलाता है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो अब देखो ये क्या हो गया, रोल नंबर 1। एंड अब आप इसको अगर टेबल की फॉर्म में देखोगे तो अब ये टेबल बिल्कुल सही दिखाई देगी आपको। ठीक है, रोल नंबर में तीनों रोल नंबर है, 1 2 ओके। लेकिन कमांड के थ्रू हम किस तरीके से अपडेट करेंगे, कमांड के थ्रू किस तरीके से अपडेट करेंगे। तो गैस आपने क्या करना है, यहाँ पर जो कमांड देनी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि जिस लड़के का रोल नंबर 1 था उसकी क्लास 12th नहीं, उसकी तो क्लास 9 थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अपडेट करना पड़ेगा। तो कमांड के थ्रू कैसे अपडेट करेंगे, तो गैस आपने क्या करना है, db.collection, ठीक है, स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे अपडेट फंक्शन का। अब यहाँ पर दो अपडेट फंक्शन है, एक है मैनी, एक है 1। ओके, अगर आपको किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो तब आप अपडेट 1 का यूज़ करेंगे। अगर आपको एक साथ 2 या 3 या 4 प्रॉपर्टी चेंज करनी है तब आप मैनी का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्लास 12th है, इसको मुझे चेंज करना है, तो एक है तो 1, अपडेट 1, पैरेंथेसिस, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस में आपको उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है जिसको आपको चेंज करना है। ठीक है, मुझे किसको यहाँ पर चेंज करना है, क्लास को। देन गाइज क्लास, और क्लास कौन सी क्लास को, 12th को। ठीक है, देन कर्ली ब्रेसिस के बाहर आएंगे, कॉमे के थ्रू सेपरेट करेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करेंगे, और अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेट ऑपरेटर का। ये मोंगोडीबी का एक ऑपरेटर है जो कि वैल्यूज़ को सेट करता है, सिंपल। कॉलन, फिर से कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज करनी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू चेंज करनी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है क्लास 12th को क्लास 9th। तो क्लास 12th को मैंने कर दिया यहाँ पर क्लास 9th। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्नॉलेज ट्रू हो गई है। एंड अब यहाँ पर चेक करते हैं कंपास में, रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया 12th क्या हो गई, 9th हो गया। ओके, यानी कि ये कमांड यूज़ करके हम डेटा को, डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज मान लीजिए अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रिंसिपल ने हमें कहा कि जो स्टूडेंट के जो रोल नंबर थे वो सबके सेम रोल नंबर है, उनका सबका रोल नंबर है 1। ठीक है, क्योंकि वो सब अलग अलग क्लास के बच्चे हैं तो उनका रोल नंबर भी सेम है। देन गाइज कमांड के थ्रू इसको मैं कैसे चेंज करूँगा। ठीक है, मैनुअली तो मैं कर सकता हूँ इसको चेंज एक साथ, लेकिन कमांड के थ्रू मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, तो देखिए db.collection नेम यानी कि स्टूडेंट डॉट, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपडेट मैनी मेथड का। ठीक है, ये पैरेंथेसिस और देन कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के बाहर आएंगे, कॉमे के थ्रू सेपरेट करेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसिस, फिर सेट ऑपरेटर, क्योंकि वैल्यू क्या कर देगा, सब में सेट कर देगा, एक साथ सबकी वैल्यू सेट कर देगा। देन उसके बाद फिर से कर्ली ब्रेसिस। अब मुझे किसकी वैल्यू चेंज करनी है, रोल नंबर की। जितने भी रोल नंबर हैं हमारे कलेक्शन में, यानी कि 3 रोल नंबर है, तीनों की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। देन गाइज रोल नंबर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही एंटर करेंगे एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखो एक्नॉलेज क्या आ गई, यहाँ पर ट्रू आ गई है। ओके, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे रोल नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक साथ वे रोल नंबर में इंक्रीमेंट करना है कि भाई 1 तो 1 है ही, 1 का 2 हो जाए, और मतलब इन सब का रोल नंबर 2 हो जाए, यानी कि एक साथ आपको इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट कराना है। तो वह कैसे होगा,
तो गाइस इसके लिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। देखिए कैसे, db डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट मैनी, मुझे मैनी करना है यानी कि सबका एक साथ करना है। कर्ली ब्रेसेस के बाद आएंगे ब्रैक, कोमे के थ्रू सेपरेट करेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा $INC, यह है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, जितने भी रोल नंबर है उन सब में इंक्रीमेंट कर देगा, या क्लास में अगर आपको इंक्रीमेंट कराना है आपको, ठीक है, क्लास में इंक्रीमेंट नहीं करेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, तो फिर से कर्ली ब्रेसेस और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा रोल नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, कितने का, 1 का, या मान लीजिए 2 का कराना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे एक्नॉलेज ट्रू हो चुकी है, मैच काउंट 3, मॉडिफाइड काउंट 3, यानी कि 3 चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई है। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, हमने 2 का इंक्रीमेंट किया तो ये सब वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो इस तरीके से आप एक साथ वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं अपडेट मेथड का यूज़ करके। अब बात करते हैं डिलीट की, डिलीट ऑपरेशन की। ठीक है, लास्ट है हमारा डिलीट ऑपरेशन। ओके, अब डिलीट कैसे करेंगे, देन गाइस मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट है और 3 ऑब्जेक्ट, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ से तो डिलीट करना इसको बहुत आसान है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप मैन्युअली। एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखें तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे। आप टेबल में भी देख सकते हो, यहाँ पर 2 बचे, और यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, अब कमांड के थ्रू कैसे डिलीट करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। db डॉट कलेक्शन का नाम जो कि है स्टूडेंट डॉट, और हमें यहाँ पर यूज़ करना है जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको डिलीट करना है। मान लीजिए अगर आपको एक को डिलीट करना है तो आप डिलीट 1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक या एक से ज़्यादा को डिलीट करना है तो आप मैनी का यूज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ पर एक को डिलीट करना है तो मैं 1 को यूज़ करूँगा, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, नेम, और मैं कहता हूँ कि जिस स्टूडेंट का नाम सोहन है उसको भाई डिलीट कर दो। ठीक है, एक्नॉलेज ट्रू, डिलीट काउंट 1, यानी कि एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है, किस नाम का, जिसका नाम सोहन है। लेकिन यहाँ तो 2 का नाम सोहन है, देखा जाएगा क्या होगा। रिफ्रेश करूँगा तो एक डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक डिलीट हो। ठीक है, एक से ज़्यादा डिलीट ना हो। ओके, अगर मैं नहीं करता और मैं वहाँ पर वैल्यू डालता नेम सोहन तो फिर ये दोनों डिलीट हो जाते। ठीक है गाइज, ओके। अब अगर बात करते हैं मैनी की, देखिए मैनी के थ्रू देख लेते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कैसे डिलीट होंगे। db डॉट स्टूडेंट डॉट डिलीट मैनी। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई एक ऐसी वैल्यू चुननी है जिसकी वैल्यू सब सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो 3 डॉक्यूमेंट थे, 3 ऑब्जेक्ट थे, इसमें रोल नंबर सेम था। अभी तो देखो 2 डिलीट हो चुके हैं, आप जो है खुद करके देख लेना। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर ऐसी वैल्यू डालनी है जो सब में सेम हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रोल नंबर 3, ये इसकी वैल्यू है। जैसे एंटर करेंगे तो एक्नॉलेज ट्रू, डिलीट काउंट कह रहा है एक डिलीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक है। अगर यहाँ पर भी 3 होते, तीनों एक साथ डिलीट हो जाते। ओके, आप देख लेना करके, ये आपके लिए टास्क है। अगर होता है तो कमेंट में यस बोलना, अगर नहीं होता है तो कमेंट में नो बोलना। ओके, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर एक भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो गाइज इस तरीके से आप कर्ड ऑपरेशन का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, रीड करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं। मैन्युअली भी मैंने आपको बताया, एंड कमांड के थ्रू किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको बताया, कौन कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।